मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में सम नंबर 8। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओगे, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स और लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहेंगे। और आपको इस सम से संबंधित कोई भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताओ, हम आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। This sum is explained here. You can write the sum, either you can arrange the books. Thank you, students. Let's start, students. Sum number 8. Brahma and Vishnu are partners of a firm sharing profit loss in the proportion 3:2. From the trial balance dated 31st March 2017 and adjustments, prepare annual accounts of the firm. एनुअल अकाउंट्स आपको प्रिपेयर करने हैं। आपको P&L अकाउंट बनाना है। इसमें ट्रेडिंग अकाउंट आप इसलिए नहीं बनाओगे क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस यहाँ पर दिया गया है और कोई भी एंट्रीज ऐसी इसमें दी नहीं गई है जो ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड हो। तो P&L अकाउंट बनाओगे आप, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे और बैलेंस शीट बनाओगे। और आप लोगों को सभी सम में और एग्जामिनेशन में भी इस तरह से हेडिंग आपको लिखना है, P&L अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑफ ब्रह्मा एंड विष्णु फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st March 2017। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑफ ब्रह्मा एंड विष्णु फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st March 2017। यहाँ पर आपको लिखने की जरूरत नहीं है। बैलेंस शीट ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑफ ब्रह्मा एंड विष्णु एज ऑन 31st March 2017। हम लोग ट्रायल बैलेंस की एंट्रीज को रखेंगे यहाँ पर, लेकिन उससे पहले एडजस्टमेंट्स पर आप टिक मार्क कर लोगे। प्रोवाइड एप्रिसिएशन 6% ऑन मशीनरी, तो मशीनरी पर टिक मार्क कर लोगे। 20% ऑन फर्नीचर फिक्चर्स, तो फर्नीचर फिक्चर्स के ऊपर टिक मार्क कर लोगे। रिटर्न ऑफ 500 फ्रॉम डेप्टर्स एज बैड डेब्ट्स, तो बैड डेब्ट्स के ऊपर टिक मार्क कर लोगे और डेप्टर्स के ऊपर टिक मार्क कर लोगे। एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000 and 4,000 पेबल टू ब्रह्मा एंड विष्णु रिस्पेक्टिवली, वो एंट्री P&L एप्रोप्रिएशन में और कैपिटल में जाएगी, इसलिए टिक मार्क होगा नहीं। कमीशन ₹500 इज रिसीवेबल, कमीशन के ऊपर टिक मार्क कर लोगे, क्रेडिट साइड दिया गया है। आउटस्टैंडिंग सैलरी के ऊपर टिक मार्क कर लोगे, सैलरी डेबिट साइड दी हुई है। स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करेंगे ट्रायल बैलेंस से और एंट्रियां रखना चालू करेंगे। तो ड्राइंग्स दिया गया है डेबिट बैलेंस में। ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस होता है जो जाएगा कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। यहाँ पर डेट नहीं दी गई है तो आप ओपनिंग डेट लिखोगे। अगर हमारा ईयर एंड होता है 31st March 2017 से, तो हमारी ओपनिंग डेट होगी 1/4/16। तो यहाँ पर लिखोगे आप 2 ड्राइंग्स। ब्रह्मा के कॉलम में 5,000 और विष्णु के कॉलम में 5,000। उसके बाद लीज होल्ड बिल्डिंग। लीज होल्ड बिल्डिंग हमारी एसेट है, लेकिन उससे पहले आप देख लोगे कि यहाँ पर इंटेंजिबल एसेट कोई देकर तो नहीं रखी। अगर इंटेंजिबल एसेट जैसे गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, तो उसे आपको शुरुआत में रखना है, लेकिन वो यहाँ पर दी नहीं गई है, इसलिए लीज होल्ड बिल्डिंग आप लिख लोगे एसेट साइड, लीज होल्ड बिल्डिंग 60,000। इनर साइड इसलिए लिखी क्योंकि ब्रैकेट में डेट दी हुई है और 10 इयर्स दिया हुआ है, जो दर्शाता है कि ये एडजस्टमेंट दिया हुआ है 1/4/2016 से 10 ईयर के लिए है। तो ये रिटर्न ऑफ किया जाएगा। रिटर्न ऑफ लीज होल्ड बिल्डिंग इक्वल्स टू 60,000 डिवाइड बाय 10, जो आएगा 6,000। माइनस करोगे रिटर्न ऑफ 6,000, आउटर कॉलम में 54,000। आप लोगों को मैंने फर्स्ट पार्ट में सिखाया हुआ है कि यदि फर्स्ट एंट्री डेबिट बैलेंस में से माइनस होती है तो सेकेंड एंट्री जहां पर भी जाएगी वो डेबिट साइड जाएगी। रिटर्न
रिटर्न ऑफ लीज होल्ड बिल्डिंग, उसे हम लिखेंगे P&L के डेबिट साइड, टू रिटर्न ऑफ लीज होल्ड बिल्डिंग 6000। मशीनरी ऑफिस, तो ये आएगी एसेट में, इनर साइड क्योंकि एडजस्टमेंट दिया हुआ है 50,000। इसके बाद डिस्काउंट अलाउड, तो डिस्काउंट अलाउड को हम लिखते हैं P&L के डेबिट साइड क्योंकि एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउड 350। डेप्टर्स दिए हुए हैं, डेप्टर्स एसेट्स होती है जिसे हम एसेट साइड लिखेंगे, डेप्टर्स इनर कॉलम में क्योंकि एडजस्टमेंट एंट्री दी हुई है 40,000। कैरेज आउटवर्ड, तो कैरेज आउटवर्ड आता है P&L के डेबिट साइड क्योंकि ये अदर एक्सपेंस है विच इज नॉट रिलेटेड टू परचेस, कैरिएज आउटवर्ड 1200। नेक्स्ट फर्नीचर फिक्चर्स, तो फर्नीचर फिक्चर्स हमारे लिए एसेट होती है, तो एसेट है इसलिए हम एसेट साइड लिखेंगे बैलेंस शीट में, एडजस्टमेंट एंट्री है इसलिए इनर साइड 5000। सैलरी, तो सैलरी एक्सपेंस है जो लिखा जाएगा P&L के डेबिट साइड, टू सैलरी एडजस्टमेंट है इसलिए इनर साइड 7500। बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स के लिए हम फॉर्मेट बनाते हैं बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट रिजर्व, बैड डेब्ट रिजर्व। फर्स्ट थ्री प्लस होंगी, लास्ट माइनस, फर्स्ट और लास्ट ट्रायल बैलेंस की और मिडल टू एडजस्टमेंट के लिए। जो ये बैड डेब्ट्स दिया हुआ है वो ट्रायल बैलेंस का है, तो ट्रायल बैलेंस के सामने लिखेंगे 1200। बिल्स रिसीवेबल, ये हमारी एसेट है तो एसेट साइड बिल्स रिसीवेबल 20,000। ट्रेडिंग एक्सपेंस, टू ट्रेडिंग एक्सपेंस, आउटर साइड लिखेंगे 5,900 बिकॉज एडजस्टमेंट इज नॉट अवेलेबल ऑन ट्रेडिंग एक्सपेंस। कैश बैलेंस, कैश बैलेंस एसेट साइड क्योंकि ये हमारा एसेट है 6,000। स्टॉक 31st March 2017 is returned, so it is closing stock and debit side is given, so we will write it asset side closing stock because asset का debit side होता है, asset का debit balance होता है इसलिए उसे asset side लिखा जाएगा। अब क्रेडिट बैलेंसेस पर आ जाए, कैपिटल अकाउंट्स, तो कैपिटल अकाउंट्स किस क्रेडिट साइड, डेट नहीं दी हुई है तो ओपनिंग डेट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 55,000 ब्रह्मा के कॉलम में और 45,000 विष्णु के कॉलम में। लॉन ऑफ ब्रह्मा, तो लॉन ऑफ ब्रह्मा क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है जो बताता है ये हमारी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी साइड लिखेंगे ब्रैकेट में डेट दी हुई है और अगर कोई पार्टनर लोन देता है और उसके लिए एडजस्टमेंट में कुछ लिखा नहीं है तो भी उसे 6% इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो यहां पर हम फाइंड करेंगे इंटरेस्ट ऑन loan of Brahma, amount 50,000 is given, 6%। मंथ्स काउंट करेंगे, डेट जो दी हुई है बुक में वो है 1/7/2016, तो 1/7/2016 to 31st March 2017 कैलकुलेट करेंगे 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 9 मंथ्स आएंगे।
तो 9 मंथ्स से कैलसी में कैलकुलेशन करेंगे 50,000 इंटू 6% इंटू 9/12. The amount will be 2,250 rupees. One entry will be given on liability side, means credit interest on loan 2,250. यदि एक एंट्री आपने क्रेडिट साइड दी होती है तो दूसरी एंट्री कहीं पर भी जाएगी वो डेबिट साइड जाएगी, मींस P&L के डेबिट साइड लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन 2,250. नेक्स्ट डिस्काउंट रिसीव्ड. तो डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए इनकम होती है जो लिखी जाएगी P&L के क्रेडिट साइड बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 400. नेक्स्ट क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स लायबिलिटी होती है तो लायबिलिटी साइड लिखेंगे हम 25,000. कमीशन, तो कमीशन इनकम है तो P&L के क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय कमीशन 2,500. एडजस्टमेंट है इसलिए इनर साइड. नेक्स्ट बिल्स पेबल लायबिलिटी है इसलिए बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड आएगी. अमाउंट इज 5,000. ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है और क्रेडिट बैलेंस है जिसका मतलब है gross profit is given, so we will write it credit side of P&L account to gross profit. Amount will be 97,250. ट्रायल बैलेंस की एंट्रीज खत्म होती हैं. अब हम करेंगे एडजस्टमेंट्स. फर्स्ट एडजस्टमेंट इज प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 6% ऑन मशीनरी. तो माइनस डेप्रिसिएशन 50,000 का 6% करोगे तो 3,000 आएगा, माइनस करोगे 47,000. फर्स्ट एंट्री आपने डेबिट बैलेंस में से माइनस की है तो सेकंड एंट्री जहां पर भी जाएगी डेबिट साइड जाएगी. तो टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 3,000. नेक्स्ट 20% ऑन फर्नीचर फिक्चर्स. तो डेप्रिसिएशन फर्नीचर और फिक्चर्स पर लेना है 20%, जो आएगा 1,000 माइनस करके बाहर की साइड. अब एक एंट्री आपने डेबिट में से माइनस की है तो सेकंड एंट्री जहां पर भी जाएगी डेबिट में जाएगी. तो P&L के डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्चर्स 1,000. नेक्स्ट रिटर्न ऑफ 500 फ्रॉम डेब्टर्स एज बैड डेब्ट्स. डेब्टर्स में से बैड डेब्ट्स माइनस किया जाएगा 500 माइनस करके बाहर की तरफ 39,500. सेकेंड एंट्री ये बैड डेब्ट्स एडजस्टमेंट का है तो यहां पर आएगा और कोई एंट्री इससे रिलेटेड दी नहीं है तो टोटल करके हम बाहर रख देंगे 1,700. Annual salary of 5,000 and 4,000 payable to Brahma and Vishnu respectively. तो ये एंट्री आएगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड. पार्टनर्स से रिलेटेड जो भी एंट्री है वो आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में देनी है. तो टू सैलरी ब्रह्मा विष्णु 5,000 4,000. सेकेंड एंट्री ट्रांसफर की जाएगी कैपिटल के क्रेडिट साइड 31 मार्च 2017 लास्ट डेट लिखेंगे. बाय सैलरी ब्रह्मा के कॉलम में हम लिखेंगे 5,000 और विष्णु के कॉलम में लिखेंगे 4,000. नेक्स्ट
commission ₹500 is receivable, means it is outstanding commission. So हम प्लस करेंगे outstanding commission 500, 3000 आउटर साइड. नेक्स्ट एंट्री देंगे. अगर फर्स्ट एंट्री आपने क्रेडिट में प्लस की है तो सेकेंड एंट्री जहां पर भी जाएगी वो डेबिट साइड जाएगी, और डेबिट साइड मींस एसेट साइड. यहां पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग कमीशन 500. नेक्स्ट एंट्री आउटस्टैंडिंग सैलरी. आउटस्टैंडिंग सैलरी में प्लस की जाएगी आउटस्टैंडिंग. अमाउंट इज 3000. आउटर साइड टोटल करके 10,500. फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा कि पहली एंट्री आपने अगर डेबिट में प्लस की है तो सेकेंड एंट्री जहां पर भी जाएगी क्रेडिट साइड जाएगी, तो लायबिलिटी साइड लिखेंगे हम आउटस्टैंडिंग सैलरी 3000. स्टूडेंट्स, ट्रायल बैलेंसेस एंट्रीज आर कंप्लीटेड एंड एज वेल एज adjustments are completed. So we will do total now. P&L अकाउंट से स्टार्ट करेंगे. टोटल आप देखोगे क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो क्रेडिट साइड का टोटल करोगे 97,250 प्लस 400 प्लस 3000. टोटल अमाउंट विल बी 1,650. 1,650 माइनस करोगे इस अमाउंट में से डेबिट बैलेंसेस -6,000 -350 -1,200 -10,500 -5,900 -2,250 -3,000 -1,000 -1,700. तो जो आएगा वो होगा टू नेट प्रॉफिट 68,750. आप लोग ब्रैकेट में लिख दोगे ट्रांसफर्ड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो क्रॉस एंट्री जाएगी, यहां पर डेबिट साइड है तो इधर क्रेडिट साइड बाय नेट प्रॉफिट, और आप लोग ब्रैकेट में लिख लोगे ट्रांसफर्ड फ्रॉम P&L अकाउंट 68,750. 68,750 क्रेडिट साइड का टोटल जाता है. 68,750 में से 9,000 माइनस करोगे तो आएगा डिविजिबल प्रॉफिट, जो ट्रांसफर किया जाएगा कैपिटल अकाउंट में. ब्रह्मा और विष्णु के बीच में डिविजिबल प्रॉफिट को उनके P&L रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. 68,750 में से 9,000 माइनस करेंगे 59,750 आएगा. अब P&L रेशियो आप लोगों ने पढ़ा 3:2 है, तो 3:2 में 59,750 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5, तो आएगा 35,850. सेम वे विष्णु का निकालेंगे तो 59,750 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5, जो अमाउंट आएगी वो होगी 23,900. क्रॉस एंट्री देंगे, यहाँ पर डेबिट साइड बैलेंस आया तो इसे क्रेडिट साइड ट्रांसफर करेंगे. 31 मार्च 2017 लास्ट की डेट डालकर बाय डिविजिबल प्रॉफिट. ब्रह्मा के कॉलम में लिखेंगे 35,850 और विष्णु के कॉलम में लिखेंगे 23,900. स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा आएगा, तो टोटल करेंगे क्रेडिट साइड. ब्रह्मा के कॉलम का 55,000 प्लस 5,000 प्लस 35,850 इक्वल्स टू 95,850. 95,850 लास्ट की डेट डालकर लिखेंगे टू बैलेंस
95,850 में से 5,000 माइनस करेंगे तो आएगा 90,850। अब विष्णु के कॉलम का टोटल करेंगे 45,000 प्लस 4,000 प्लस 23,900 इक्वल्स टू 72,900। यहाँ पर भी 72,900 लिखेंगे और उसमें से माइनस करेंगे 5,000 तो अमाउंट आएगी 67,900। डेबिट साइड बैलेंस आया तो ये ट्रांसफर किया जाएगा क्रेडिट साइड मींस लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। कैपिटल अकाउंट ब्रह्मा के कॉलम में से 90,850 और विष्णु के कॉलम में से 67,900। टोटल आउटर साइड प्लस 67,900 plus 90,850 amount will be 1,58,750। अब हम लिएबिलिटी साइड का और एसेट साइड का टोटल करेंगे। अगर दोनों साइड का टोटल हमारा इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब हमारे द्वारा की गई एंट्रीज एंड एडजस्टमेंट्स राइट है। मैं लायबिलिटी साइड का टोटल पहले करता हूं। 1,58,750 प्लस 50,000 प्लस 2,250 प्लस 25,000 प्लस 5,000 प्लस 3,000 अमाउंट विल बी 2,44,000। अब एसेट साइड का टोटल करते हैं। 54,000 प्लस 47,000 प्लस 4,000 प्लस 39,500 प्लस 20,000 plus 73,000 plus 500 plus 6,000 amount will be 2,44,000। स्टूडेंट्स आप लोग भी टोटल करके देख सकते हैं। आज ये सम हम लोगों ने कंप्लीट किया। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे सम नंबर 9। थैंक यू स्टूडेंट्स।